जी नाज़रीन, मैं C16 चैनल के साथ आपका अपना होस्ट और दोस्त शाहिद सोनी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं जी गुलबर्ग के एरिया में C16 चैनल के ऑफिस में मौजूद हैं। और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं जी प्रेसिडेंट हैं ग्लोबल पीस एंड प्रीच के सैमुअल खोखर साहब। तो आइए इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं ये जो 3-4 दिन पहले जो एक ग्रीन टाउन में वाक़या हुआ है तो लाहौर में, तो इसके बारे में जी ये क्या कहना चाहते हैं। सर, सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं अपनी दिल की गहराइयों से और हम आपको खुशामदीद कहते हैं भी आज आप हमारे ऑफिस में आए हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच शायद सोनी साहब। हमेशा जब भी कोई भी इंसिडेंट हुआ है आपने हमें कॉल करके अपने स्टूडियो में बुलाया और हमने पुरज़ोर मज़म्मत की है, क्योंकि हम अपनी आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं। और सबसे पहले जो इंसिडेंट हुआ चंद दिन पहले ग्रीन टाउन लाहौर में कि एक जो हमारी पहचान, हमारी शान, हमारी आन, ये सलीब है, जो सलीब का निशान जो है यही विक्ट्री का निशान है मसीहों के लिए। और आज भी ये सलीब खाली है इसराइल में, जहाँ हमारे आका यसू अल मसीह इसी सलीब पर जो वो उन्होंने अपनी जान दी और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे, और आज भी उनकी कब्र भी खाली है और ये सलीब भी खाली है। और ये सलीब हमारी पहचान है। और इस पर जो उस लड़के ने ये बड़ी बेदर्दी के साथ ऊपर चढ़ के उसने इसको ऐसे जैसे किसी झूले के ऊपर आप चढ़ कर वो ऊपर नारे लगा रहे हैं अल्लाह अकबर। हाँ, हमें पता है कि खुदा ही सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर, ठीक है, लेकिन ये ऐसा किसी भी मज़हब की बेहुरमती करना, उसके देखिए क्रॉस जो है ये हमारी पहचान है, इसकी उसने बेहुरमती की और इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। खाली मज़म्मत करने से बात नहीं आगे निकलती। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट, उसका भी अभी तक मैंने कोई मौक़िफ़ नहीं देखा। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ग्रीन टाउन के बिशप साहब को, उनकी कलीसिया को, और चंद ऐसे लोग भी जो वहाँ मुस्लिम भी थे, वो भी ये सारा सीन देख रहे थे, बड़ा पुरअमन रहे जैसे वो उस क्रॉस के ऊपर चढ़े। अगर हम लोग हमारे क्रिश्चियन अगर वो भी गुस्से में आकर उसको कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा हुआ है कि उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमें यही तालीम दी गई है। हमारे जो आका यसू अल मसीह हैं, जिनको प्रिंस ऑफ पीस कहा गया, हज़ारों नबी पैगंबर आए लेकिन प्रिंस ऑफ पीस सिर्फ जीसस क्राइस्ट को कहा गया। और उनकी यही तालीम है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। ये है एक पीस का मैसेज, अमन सुलह सलामती का, और पीस भी अपान है। हजूर पाक ने भी यही मैसेज मुस्लिम भाइयों को दिया कि वो भी अमन के साथ रही। लेकिन ये कुछ इंतहापसंद ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों के दरमियान जो है वो जो अमन है उसको ख़राब करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है और जो हमारे अदारे हैं सिक्योरिटी के, वो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करें और इस लड़के को जिसका कसूर से ताल्लुक़ है, देखिए एक बंदा लाहौर आके क्रॉस पर चढ़ रहा है और ऐसे मतलब प्री प्लान इसके पीछे कुछ अनासर हैं, ऐसे कोई भी नहीं होता। मैं समझता हूँ ना वो मेंटल है, अगर वो मेंटल होता तो कभी भी अल्लाह अकबर ना कहता, वो बिल्कुल ठीक है। और FIR भी उसकी दर्ज हुई है। मैं उस FIR पर भी मैं थोड़ा सा एहतजाज करूँगा कि उन्होंने एक जो उस पर शिक ठीक नहीं लगाई, एक उन्होंने लगाई है 295A और उसके साथ उन्होंने लगाया 325 बेते का मतलब ये है कि उसने कोशिश की है खुदकशी करने की, यानी अरादा खुदकशी। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो भी बिल्कुल जो है खामोश है। और अभी तक बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस पर एजिटेट किया है, क्योंकि हम एजिटेट जो है वो पुरअमन करते हैं, क्योंकि हमें यही तालीम दी गई है। और खुदा न खास्ता, मैं सॉरी टू से, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ मैं बड़ी क्लियर करता हूँ, मुस्लिम क्रिश्चियन जो पाकिस्तान के अंदर है हमारा एक बड़ा इत्तेहाद है और हम जो है हमारा जीना मरना इकट्ठा है, इस मुल्क के हम बासी हैं। लेकिन ये जो कुछ अनासर ऐसे हैं इंतहापसंद, जो ये जुनूनी लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि इनकी वजह से जो हमारे ऐसे जो इंटरफेथ के डायलॉग्स हैं ये भी मुतासर हो रहे हैं। और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ ग्रीन टाउन की कलीसिया को और लोगों को कि उन्होंने ये सारा सीन देखकर भी अपने जो जज्बात पर कंट्रोल किया। वरना अगर खुदा नखास्ता, मैं समझता हूँ कि यही अगर किसी मसाजिद पर कोई बंदा ऐसे क्रिश्चियन बंदा कोई, वैसे तो खुदा माफ़ करे कि हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि किसी भी जो इबादत गाह है उस पर कोई भी हमारा क्रिश्चियन बंदा ना कभी ऐसे हुआ है, ना ऐसा कभी हमने सोचा है। खुदा न खास्ता ऐसे हो जाता तो मुझे पता है कि ऐसे लोगों ने उस गांव का घेराव करना था, वहाँ आग लगा देनी
नहीं थी। और वहाँ आपको पता है हमेशा ये जो जुनूनी लोग हैं ये लाउड स्पीकरों पर ऐलान करके ऐसे सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पता भी नहीं होता कि बात क्या है। लेकिन मैं इस पर पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि हमारी जो ये सलीब है ये हमारी पहचान है। ये सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के क्रिश्चियंस की सलीब नहीं है, ये अमेरिकन के जो है अमेरिकन क्रिश्चियन उनकी भी सलीब है, यूके के क्रिश्चियंस हैं उनकी भी सलीब है, इसराइल के क्रिश्चियन उनकी भी सलीब है, सऊदी अरब के जो क्रिश्चियन हैं उनकी भी सलीब है, ईरान इराक के जो लोग हैं क्रिश्चियन उनकी भी सलीब है, और यूए के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनकी भी सलीब है। लेकिन हम पुरअमन लोग हैं, हम इसको बात को हाईलाइट नहीं करना चाहते इंटरनेशनल कंट्रीज़ में। लेकिन मुझे अफसोस है कि अभी तक किसी सियासी बंदे ने आकर इस पर कोई बात नहीं की, किसी ने हमें तसल्ली भी नहीं दी। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फेलियर है, स्टेट सोई हुई है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अच्छा सर, ये आपकी बात पे ही हम बात करेंगे भी। ये जो देखें पास्टर साहिबान, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होता है तो पास्टर साहिबान ही सबसे आगे होते हैं, लेकिन सियासी रहनुमा यहाँ पे कोई भी नहीं आया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोनी भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हमारी सियासी लीडरशिप है, मैं लीडरशिप एक बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है, ये हमारी जो सियासी जो लोग हैं, जो अभी जो कोई MNA है, कोई MP है, कोई मिनिस्टर है, ये सारे सोए हुए हैं। ये समझिए कि कुछ भी नहीं है, इन्होंने क्या करना है। अगर ये कुछ करने वाले होते तो अभी ये सलीब एक गैरत हमारी जो है उस पर ये उन्होंने वार किया है। ये देखो एक बंदा दिन दिहाड़े ऊपर चढ़ के उसको ऐसे कर रहे हैं, उसने नापाक की है, बेहुरमती की है, और मैं समझता हूँ को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। लेकिन जो हमारी क्रिश्चियन पॉलिटिकल लीडरशिप है बिल्कुल सोई हुई है, और मैं समझता हूँ कि कोई भी उसका कोई एक्टिव रोल नहीं है। बड़े बड़े इंसिडेंट क्रिश्चियंस के साथ होते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये लोग जो है ना सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए, या कभी कोई एक वीडियो वायरल होगी कि वहाँ आगे ऐसे हुआ, बाद में इंसाफ कभी भी नहीं किसी को मिला। जी जी। अच्छा सर, आखिर में जो हमारी गवर्नमेंट है, हुकूमत पाकिस्तान को कोई मैसेज देना चाहेंगे, या हमारी जो मसीह कलीसिया है, आप उनके बारे में या गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं क्रिश्चियन अपनी जो मसीह कौम है पाकिस्तान की, उनको पुरअमन रहने को कहूँगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि कोई हम तसादम करें, कोई भी ऐसा जो है कोई हम अपने जुलूस निकाले। बड़े लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम भी एजिटेट, वैसे हमारा राइट बनता है, क्योंकि ये देखिए ये सलीब का मसला है। ये देखिए कि अगर अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, यूके में कभी कोई क्रिश्चियन या कोई भी इंसान कोई भी मस्जिद पर या किसी और उनके मजहबी जो इबादत गाह है उस पर कोई हमला कर देता है, तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर हम परेशान हो जाते हैं। हमारे मसीहों को जो ऐसी आंखें निकाल के ये देखते हैं, भाई हम पाकिस्तानी हैं और इस धरती के हम वासी हैं, और पाकिस्तान में हमारा जीना और मरना है, इसी मिट्टी के हम इसी मिट्टी में हमने जाना है। हमें कभी भी ये ना समझे कि हम अलग हैं, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद अपना अपना कीदा है, जो भी अपना आपका कीदा है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख, वट एवर जो भी आप है। लेकिन हम बहुत मुखलिस है, मुझे अफसोस है कि हम इतने मुखलिस हैं जो क्रिश्चियन ऑफ पाकिस्तान है। इन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया, और आपको पता है कि हमारे कास्टिंग वोट से ये पंजाब वार्ज़े वजूद में आया, और आज जहाँ हम खड़े हैं, और पंजाब ही जो है ये इसको दिल कहा जाता है, और लाहौर जिसके अंदर है ये पाकिस्तान का दिल है। और मैं अपनी आवाम को यही कहूँगा कि वो पुरअमन रहे, और गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि वो सो मोटो एक्शन ले। और इमरान खान साहब तो काफ़ी बिजी हैं, आपको पता ही है जो हमारी पॉलिटिकल जो आजकल जो सर्कमस्टांसिस हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो क्रिश्चियन लीडर हैं जो फ़िलहाल वो चाहे वो सिलेक्टेड ही है, कम से कम इस पर तो अपना कोई वो स्टेटमेंट दें कि ये सलीब का मसला है, भाई ये हमारा कौमी मसला है, इस पर तो कुछ बोलो, आप खामोश ही रहोगे। थैंक यू वेरी मच। जी जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया है। जी नाज़रीन, इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स करें, ताकि हम नए से नए गेस्ट, नए से नए चेहरे के साथ आपको मिलवाते रहें। इसी के साथ ही अपने होस्ट शाहिद सोनी को इजाज़त दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।